दोस्तों, जब बारिश हो रही हो और आसमान में बिजली चमक रही हो तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। कड़कती बिजली के दौरान वाहन चलाने में भी खतरा होता है। तो जरा सोचिए कि आसमान में उड़ने वाले एयरप्लेन आसमानी बिजली से कितना खतरा होता होगा। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि अगर एरोप्लेन पर आसमानी बिजली गिर जाए तो उसका क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो हम आपको बताते हैं कि एरोप्लेन पर बिजली गिरने से क्या होता है। लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि आसमानी बिजली प्रकृति की अनेक शक्तियों में से एक है। आपको बता दें कि आसमान से गिरने वाली बिजली में 1 अरब वोल्ट तक ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा एक 60 वाट के बल्ब को 6 माह तक लगातार जलाने के लिए काफ़ी होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आसमानी बिजली सूर्य की सतह से 5 गुना ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए जब बिजली अपने आसपास मौजूद हवा से ध्वनि से भी तेज रफ्तार से टकराती है तो धमाकों जैसी आवाज़ आने लगती है। इसके साथ ही अगर आप इसे बहुत करीब से देखते हैं तो यह कुछ समय के लिए आंखों को लगभग अंधा बना देती है। अब बात करते हैं एरोप्लेन की। तो आप कहेंगे कि जब आसमानी बिजली इतनी खतरनाक होती है तो एरोप्लेन को बहुत सारा नुकसान होता होगा। लेकिन सच तो यह है कि एरोप्लेन का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। जी हाँ, चौंकने की ज़रूरत नहीं है। एरोप्लेन आसानी से आसमानी बिजली को सह सकता है और उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। बता दें कि एरोप्लेन में एक खास वेदर रडार सिस्टम होता है। पायलट को इस बात की जानकारी देता है कि कोई भी तूफान एरोप्लेन से कितना दूर है। अगर एरोप्लेन किसी तूफान के केंद्र के 20 मील से कम दूरी पर होता है तो यह रडार पायलट को जानकारी देने लगता है। इस जानकारी को पुख्ता कर पायलट एरोप्लेन को तूफान के बगल से निकाल लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिजली से एरोप्लेन को कुछ नहीं होता है तो फिर एरोप्लेन को तूफान के बीच से क्यों नहीं निकाला जा सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि तूफान के बीच में होने वाले टर्बुलेंस से एरोप्लेन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तेज हवाओं की वजह से एरोप्लेन का नियंत्रण पायलट के हाथों से छूट सकता है और एरोप्लेन क्रैश हो सकता है। अब आपके मन में सवाल ये आता है कि अगर एरोप्लेन तूफान से गुजरता है तो बिजली से उसे नुकसान क्यों नहीं होता है? तो आपको बता दें कि एक एरोप्लेन को हवा में उड़ने से पहले इसके कई टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से एक हवाई वोल्टेज टेस्ट भी होता है। एरोप्लेन की सतह पर एक तरह का कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बिजली एरोप्लेन के ऊपर से गुजर जाती है। बिजली एरोप्लेन के ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन इसके अंदर के उपकरणों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरोप्लेन सिर्फ कंपोजिट मटेरियल से ही कवर नहीं होता है, बल्कि इसकी सतह से अंदर एक खास तरह का कंडक्ट जाली की लेयर होती है जो कॉपर फाइल की बनी होती है। यह लेयर एरोप्लेन को एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह घेरी रहती है। इतना ही नहीं, एरोप्लेन के अंदर बिछाए गए तारों और उपकरणों को भी इस कॉपर फाइल से कवर किया जाता है। इसके अलावा एरोप्लेन के फ्यूल टैंक में भी न्यूट्रल गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से ईंधन में भी आग नहीं लगती है। साथ ही एरोप्लेन के पंखों पर खास स्टैटिक एल्युमिनियम लगे रहते हैं जो बिजली के स्टैटिक चार्ज और हवा को पीछे छोड़ देते हैं। इन स्टैटिक एल्यूमिनेटर की वजह से ही एरोप्लेन न्यूट्रल चार्ज रहता है और बिजली को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। और इसी तरह जब एरोप्लेन पर बिजली गिरती है तो एरोप्लेन ऐसे ही बच जाती है, जिससे एरोप्लेन का कोई नुकसान नहीं होता है और एरोप्लेन के अंदर बैठे यात्रियों का भी कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, ये एरोप्लेन के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी यह हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अभी के लिए नमस्कार।